हेलो एवरीवन। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पॉलिटी सीरीज जो कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 देखा था। उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? सर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती हैं? तो सर फंडामेंटल ड्यूटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जो है वो डील करता है सर फंडामेंटल ड्यूटीज से। सर ये पार्ट 4A है, इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? सर इसमें आर्टिकल आता है आपका 51A। पार्ट 4A का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51A। तो आपसे पूछा जाए कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? सर पार्ट 4A में है। सर पूछा जाए ये कौन से आर्टिकल में है? सर ये आर्टिकल 51A में है। सर फंडामेंटल ड्यूटीज होते क्या हैं, है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, हमने क्यों ऐड किए, कब ऐड किए, है ना? तो यहाँ पे देखना, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका क्या हुआ? पार्ट 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट थे। आपको फंडामेंटल राइट दिए, गवर्नमेंट ने आपको कुछ राइट्स दिए। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी भी आपके कुछ राइट्स की ही बात करता है, आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करने की बात करता है। लेकिन गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि बेटा हम लोग आपको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी तो कोई ड्यूटीज है नेशन के लिए। आपको भी तो कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे नेशन के डेवलपमेंट में, नेशन के आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, नेशन को रन करने में आप भी कुछ पार्टिसिपेट करें। इस वजह से गवर्नमेंट ने फील किया कि नेशन में जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ ड्यूटीज असाइन होने चाहिए, है ना? तो जब गवर्नमेंट को ये फील हुआ तब गवर्नमेंट ने एक कमेटी आपका ऑर्गेनाइज करी और एक कमेटी आपका इस्टेब्लिश करी। वो कमेटी थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को आपका फॉर्म किया और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से बोला कि सर आप ये चेक करके बताइए कि हम क्या क्या ड्यूटीज हैं जो हमारे सिटीजन्स के लिए होनी चाहिए। तो वो कमेटी फॉर्म हुई, उस कमेटी ने आपके बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए, है ना? उस कमेटी ने आपका 1976 में आपका कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। उस कमेटी ने आपका क्या बोला? उस कमेटी ने आपका बोला कि सर आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, आप जो है वो 10 की जगह, सॉरी, आप जो है वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आप असाइन करिए इंडियन सिटीजन्स को, है ना? उस कमेटी ने आपका, स्वर्ण सिंह कमेटी ने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है ना, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्स जो है ना सर वो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट होना चाहिए। मतलब ये जो आपने 8 फंडामेंटल ड्यूटी प्रपोज किए हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी क्या था? वो पेमेंट ऑफ टैक्स था। ठीक है, इस कमेटी ने आपका सजेस्ट किया कि सर राइट टू वोट या वोटिंग, कास्टिंग ऑफ वोट लिखते हैं, राइट टू वोट नहीं लिखते, कास्टिंग ऑफ वोट लिखते हैं कि आप वोट जो है वो अपना कास्ट कर पाओ, है ना? आपको अपना वोट जो है वो कास्ट करना चाहिए, वो भी आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी होता है, कास्टिंग ऑफ वोट। कि आप लोग जो हैं जिस दिन आपके इलेक्शन होते हैं, जिस दिन आपकी वोटिंग होती है, उस दिन सभी लोगों को यहां पे वोट करना चाहिए। ये चीज भी जो है आपका किसने सजेस्ट करी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, है ना? इस कमेटी के और भी रिकमेंडेशन से इस कमेटी ने क्या बोला कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर लीगली एनफोर्सेबल। इस कमेटी ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता तो उस पर कोर्ट केस किया जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ सजेशंस थे जो दिया आपका स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो कोई भी कमेटी एक सजेशन देती है, लेकिन फाइनली जो चीजें ऐड की जाती हैं या फाइनली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं वो करने की पावर होती है बेटा पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा और पार्लियामेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया तो पार्लियामेंट आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए। तो बेटा यहां पे डिफरेंस समझना, प्रपोज्ड कितने थे? 8, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए हैं वो ऐड कितने किए हैं? आपके 10।
तो कमेटी ने तो आपका 8 प्रपोज किए थे, लेकिन पार्लियामेंट ने जो आपके ड्यूटीज ऐड किए वो कितने किए, आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए, है ना। यहां पे कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस फंडामेंटल ड्यूटी में होना चाहिए, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्सेस आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं होता। अभी हम सारे फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे, है ना, तो वहां पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं होता, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कमेटी ने सजेस्ट किया कि कास्टिंग ऑफ वोट, आपको अपना वोट कास्ट करना चाहिए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन कास्टिंग ऑफ वोट आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं है। कमेटी ने बोला कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो लीगली एनफोर्सेबल होने चाहिए, लेकिन यहां पे जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते, है ना। अब बेटा ये मत बोलना आप कि सर आपने कमेटी तो बनवाई स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्वर्ण सिंह कमेटी तो बनाई, लेकिन उसके जितने भी सजेशंस थे आपने वो तो फॉलो ही नहीं किए। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी 8 की जगह आपने 10 रखा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस को आपने इंक्लूड नहीं किया, कास्टिंग ऑफ वोट को आपने इंक्लूड नहीं किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को आपने लीगली एनफोर्सेबल नहीं रखा। मतलब जितने भी आपके इनके सजेशंस थे, इनके सजेशंस को तो सर आपने फॉलो ही नहीं किया, लीगली एनफोर्सेबल नहीं रखा, कास्टिंग ऑफ वोट नहीं रखा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं रखा, 8 की जगह आपने 10 ऐड किए, है ना, ये सारी चीजें आपने करी। तो सर ये कमेटी बनवाई क्यों थी, कि सर कमेटी कोई भी बनाती है वो तो चीजें सजेस्ट करती है, पार्लियामेंट उन सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग अमेंड करती है, अपने अकॉर्डिंग देखती है, अपने कॉन्टेक्स्ट में देखती है और पार्लियामेंट ऐड करती है, ठीक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड हुए, 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ठीक है। सर करंट में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हैं, सर करंट में फंडामेंटल ड्यूटी का नंबर है आपका 11, है ना। सर ऐड तो 10 हुए थे, लेकिन अभी 11 कैसे हैं, 86th अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट 2002 से आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड हुआ। बाय 86th अमेंडमेंट 2002 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड। तो समझ में आया ये चीजें, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ आपसे कमेटी का नाम पूछेगा, ईयर या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछेगा, आपसे पूछेगा कि क्या पेमेंट ऑफ टैक्सेस फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, क्या आपका कास्टिंग ऑफ वोट फंडामेंटल ड्यूटी में आता है ना, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, और क्या फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल हैं या नहीं है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपका फंडामेंटल ड्यूटी से नहीं बनता, ठीक है। तो इस पार्ट में इतनी ही चीजें पढ़ेंगे, इस वीडियो में इतनी ही चीजें पढ़ेंगे। हाँ, मैं आपको सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दिखा दे रहा हूं, तो आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार उन फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ लेना, कि इन केस अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए, है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल आपको ड्यूटीज दे रखे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को, जितने भी इंस्टीट्यूशन है नेशनल के, जैसे आपका नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, उन सारी चीज़ों को आप रेस्पेक्ट करोगे। जो आपका नोबल आइडियाज़ थे उन्हें आप, फ्रीडम फाइटर्स की जो नोबल आइडियाज़ थे उन्हें आप चेरिश करोगे, उन्हें आप सपोर्ट करोगे, उनसे इंस्पायर रहोगे, है ना, अपहोल्ड करोगे सॉवरेनिटी को, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, है ना, इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए आप काम करोगे, ये चीज़ मेंशन है ना। टू डिफेंड द कंट्री, रेंडर नेशन सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, जब नेशन को रिक्वायरमेंट होगी, कभी वॉर की कंडीशन में या किसी इकोनॉमिक क्राइसिस में, जब भी नेशन को जरूरत होगी आप नेशन के लिए जो है वो काम करोगे, ठीक है। हार्मनी को मेंटेन करोगे, प्रमोट द हार्मनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आप आपस में लड़ोगे नहीं, आप जो है वो एक यूनिटी मेंटेन करते हुए सब लोगों को, जो अकोमोडेशन वाला कंसेप्ट, आप अकोमोडेट करके चलोगे, सभी आपके डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को अकोमोडेट करके चलोगे, है ना। वैल्यूज एंड प्रिजर्वेंस ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर, इंडिया का जो एक कॉम्पोजिट कल्चर है, कई सारे आपके जो है आपके रिलीजन है इंडिया में, कई सारे कम्युनिटीज हैं, कई सारे आपके कास्ट हैं, वो सब आपका एक संग यूनिटी के साथ रहते हैं, उस कल्चर को आप प्रमोट करोगे, उस कल्चर को आप जो है वो प्रिजर्व करके चलोगे, है ना। उसके अलावा आपके क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, आप नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे आपने 41A में भी तो देखा था, सेम चीज वो बोल रहा था कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का आप प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन करोगे, वही चीज यहाँ पे बोली हुई है ना। यहाँ पे आपका टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर आप डेवलप करोगे, ह्यूमनिज्म को, द स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी रिफॉर्म्स, है ना, जो आपका हर कास्ट कम्युनिटी अलग अलग होती है,
तो वो आप चीज़ों को, डाइवर्स कल्चर को आप अडॉप्ट करोगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो बसेस होते हैं, जो आपके ट्रेन्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, उन सारी चीज़ों को हार्म नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें आप ख़राब नहीं करोगे, ठीक है। उसके अलावा टू स्ट्राइव द टुवर्ड्स एक्सेलेंस, है ना, एक्सेलेंस की तरफ आप वर्क करोगे, ठीक है। उसके अलावा बस यही सारे दे रखे हैं। जो छोटे बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन के लिए बोल रखा है, आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो गार्जियंस होंगे वो अपने छोटे बच्चों को। तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एक बार आप पढ़ लोगे, एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। CUET से रिलेटेड आपका डेडिकेटेड चैनल है। PDF के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अपडेट्स के लिए आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल आपका हमारा जो टेलीग्राम, हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ऑफलाइन के लिए हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हो, ये आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पे आप अपने कोई भी क्वेरीज जो है वो आप पूछ सकते हैं।